ये कहानी मेहनत की है, ये कहानी अंधविश्वास की है और ये कहानी घमंड की है। इस कहानी की शुरुआत लगभग 1 साल पहले मध्य भारत के एक अनजाने से गांव में होती है। वैसे तो ये किसानों का ही गांव था। इस गांव में सभी किसान रहते थे, पर एक किसान ऐसा था जिसके पास जमीन बहुत कम थी, पर वो सबसे ज्यादा मेहनत करता था। उस किसान का नाम था विश्वास। विश्वास ना सिर्फ मेहनती था, बल्कि वो खेती के साथ नए नए प्रयोग भी करता था। गांव के अन्य किसान गेहूं, चावल, सोयाबीन के भरोसे रहते, वहीं विश्वास कभी गेंदे के फूल की खेती करता, कभी गुलाब के फूल की खेती करता, कभी गाजर की खेती करता। वो अपने खेत के साथ नई नई फसलों के प्रयोग करते रहता, पर उसे हमेशा एक बात की शिकायत रहती है कि उसे उसकी मेहनत के अनुसार कभी फल नहीं मिलता। पर विश्वास की सोच यहाँ गलत थी, क्योंकि उसकी जमीन काफी कम थी, इसलिए उसका मुनाफा भी कम था। वो कितनी भी मेहनत कर लेता, बड़े किसानों जितनी आय उसकी कभी नहीं हो पाती। तभी एक घटना होती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जब गांव के सभी किसान चने की फसल पर अपना ध्यान लगाकर बैठे थे, तब विश्वास प्याज की खेती कर रहा था। वो अपने पौधों को पानी दे ही रहा था कि उसने देखा कि उसके पीछे से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही है। इससे पहले कि वो समझ पाता, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे उसके ठीक पीछे बैठे सांप ने काट लिया। विश्वास वहीं बेहोश हो गया। उसे आसपास के खेत वाले किसानों ने जैसे तैसे जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया। जैसे तैसे उसे इंजेक्शन लगाए गए और दवाइयां भी दी गई। विश्वास अगले 1 महीने के लिए कोमा में चला गया। पर जब विश्वास कोमा से बाहर आया तो एक अच्छी खबर उसका इंतजार कर रही थी। इस साल पूरे भारत में प्याज की फसल बहुत कम हुई थी, इसीलिए प्याज के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। और ठीक इसी समय विश्वास की प्याज की फसल भी तैयार खड़ी थी। जब विश्वास ने अपने परिवार के साथ प्याज बेची तो उसे जिंदगी में पहली बार गांव के बड़े किसानों से भी ज्यादा पैसे मिले। विश्वास को पहली बार उसकी मेहनत का और तरह तरह के प्रयोग करने का फल मिला। विश्वास को पहली बार सच्ची खुशी का एहसास हुआ, या कहा जाए तो विश्वास को पहली बार आनंद मिला। पर कहानी अगर यही खत्म हो जाती तो इसे आप हैप्पी एंडिंग कह सकते थे। पर कहानी आगे बढ़ती है। विश्वास को अंदर ही अंदर ये पता था कि सब कुछ उसकी मेहनत से हुआ है, पर उसके पड़ोसी और उसके परिवार वाले काफी अंधविश्वासी थे। वो उसे बार बार इसी बात का एहसास दिलाते रहते कि हो न हो उसकी किस्मत सांप के काटने से खुली है। और जब आपके कानों में एक ही बात 1000 बार बोली जाए तो आप धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही विश्वास के साथ हुआ। वो भी धीरे धीरे इस बात पर विश्वास करने लगा है कि सांप के काटने से उसकी किस्मत खुली है। कहानी आगे बढ़ती है। विश्वास अगले साल सूरजमुखी की खेती करता है। फसल काफी अच्छी आती है, पर शायद विश्वास की किस्मत को इस बार कोई ग्रहण लगा है। इससे पहले कि वो कटाई कर पाता, एक बड़ा तूफान आता है और उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। विश्वास अपनी किस्मत पर रोने लगता है। उसे ये बात याद आती है कि सब कह रहे थे कि उसकी किस्मत सांप के काटने से खुली है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात घर कर जाती है। वो अपने खेत में सांप ढूंढने लगता है और खेत में विभिन्न गड्ढों में ये सोचकर अपने हाथ डालने लगता है कि हो न हो ये सांप का बिल होगा। और एक बार सही में सांप के बिल में अपना हाथ डाल देता है और सांप तुरंत ही उसे डस लेता है। विश्वास वहीं बेहोश हो जाता है। पर इस बार विश्वास को अस्पताल ले जाने के लिए आसपास के खेतों में कोई किसान नहीं थे। विश्वास वही पड़ा पड़ा मर जाता है। विश्वास का ये अंधविश्वास उसे मौत तक लेकर जाता है। अगर ये पुराना विश्वास होता, जिसे अपनी मेहनत पर विश्वास था, तो वो अगले साल इससे भी ज्यादा मेहनत करता
और कभी न कभी वापस से उसे उतना ही फायदा होता। पर अंधविश्वास के चक्कर में विश्वास खत्म हो गया। आप भी ऐसे ही कई कहानियां अपने आसपास सुनते होंगे। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि अंधविश्वास को मिटाने में आप जो कुछ कर सके करें। अगली बार ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। आज की कहानी में हम देखेंगे मुश्किलों से भागने का क्या अंजाम होता है। एक गांव में एक गधा अपने मालिक धोबी के साथ रहता था। रोज गधा घर से तालाब तक और तालाब से घर तक कपड़ों का वजन उठाता। एक दिन गधा परेशान होकर धोबी से दूर जंगल में भाग जाता है। वहाँ पर बहुत सारी घास देखकर वो सोचता है, अब तो मुझे बोझा ढोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पूरे दिन मुफ्त में घास खाने को मिलेगी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। एक दिन जब गधा खुशी से घास चर रहा था, तब उसने एक भेड़िए को अपनी तरफ आते देखा। डरा हुआ गधा सोचने लगा, अगर मैं यहाँ से भागा नहीं तो ये मुझे खा ही जाएगा। इससे बचने के लिए मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। और वो लंगड़े की तरह चलने लगता है। भेड़िए ने गधे को लंगड़ा कर चलते देखकर सोचा कि वो तो उससे बच के भाग नहीं पाएगा। वो गधे के पास जाकर बोला, अरे गधे, तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? गधे ने कहा, मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने एक बड़े से कांटे पर अपना पिछला पैर रख दिया। तुम बहुत भूखे लगते हो। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो पहले ये कांटा निकाल दो, फिर खा लेना। बेवकूफ भेड़िया गधे के पीछे गया। उसने गधे का पैर उठाया और मुंह से कांटा निकालने लगा। तभी गधे ने पूरी ताकत लगाकर भेड़िए के चेहरे पर लात मार दी। भेड़िए के सारे दांत टूटकर जमीन पर गिर पड़े। गधा भेड़िए से भागकर खतरों से दूर फिर से धोबी के पास रहने लगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबतें हर जगह होती हैं। हमें उनसे डट कर लड़ना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।